अंदर सम्यक दर्शन ही नहीं हो। अनंत बार ऐसा हो गया है जीव को। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय में आया, दिगंबर मुनिराज बन गया, बाहर में 28 मलगुण पालन करने लग गया। ऐसा एक दो बार नहीं, अनंत बार हो गया। और साहब जिनराज के दरबार में भी अनंत बार जा चुका है। ये मोह शत्रु मामूली नहीं है। ये खाली श्रद्धा करने में अनंत पुरुषार्थ है जीव को। भाई यही देखो पीड़ावास है, उसको वहाँ सब परिवार इतना बड़ा सब सेवा करने को तैयार है, और उसको तो जिनवाणी सुनने को मिलना चाहिए। तो उसको आ गई, यहाँ देखो वापिस आ गई। अकेली रहती है, अकेली बिल्कुल। और फिर भी देखो, तो जिज्ञासा तो होना चाहिए ना। जिज्ञासा होएगी तो सोचेगा, जिज्ञासा नहीं होएगा तो सोचेगा भी नहीं, और उल्टा सोचेगा तो उसका सारा अपराध सम्यक दृष्टि को, मुनिराज को लग जाएगा। तो श्रद्धा करने में अनंत पुरुषार्थ कैसे होता है? यही पुरुषार्थ है। शरीर को अपना मान लिया है और पुण्य में धर्म मान लिया है। बस ये दो बीमारी है, ये जबरदस्त बीमारी है। और भगवान को सुना दिया तो पुण्य हो गया, और बस भगवान करेंगे। ऐसा भगवान करने आएंगे, वो अपना अनंत सुख छोड़ करके अपने पास आएंगे कि चलो भैया। ऐसा संभव है क्या? एक समय का सम्यक दर्शन होने के बाद ही जब जीव में इतनी चमक आ जाती है, तो फिर अनंत भगवान, सिद्ध भगवान की बात कैसी होगी? और कितना आनंद भोगते होंगे। सुख की खान आत्मा है ये देह में, और इसको पहचान करने का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चालू। अपने को आत्मा पहचान जाए। देखो, पहचान शब्द में बहुत वजन है, इसलिए इसमें सम्यक पूजा फल पाने को अब निस्वभाव में आऊँगा। ये सम्यक पूजा का फल हो गया। सम्यक माने जिनराज का दासानुदास, मुनिराज का दासानुदास। इतनी विनम्रता है बिना तो होएगा ही नहीं। अति विनयवंत होगा, उसके सम्यक दर्शन हो जाए, इसके लिए भगवान के पास आया हूँ। कि मेरे को तो हो गया है, तो फिर जिनवाणी के पास बहुत सारे प्रश्न हैं। हो गया है तो मोह परिणाम में डूबेगा, प्राप्त पर्याय में तन्मय रहेगा कि अपना अगला जन्म भी होता है, दूसरे जन्म भी होते हैं, तो अपने आप को बचाएगा, पाप से बचाएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह कम पाप है ये। सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह का है। बड़े में बड़ा पाप परिग्रह का है, क्योंकि उसमें उद्गल है और उसके पीछे सारी कषायों का जाल परिग्रह से चलता है। जीव समझता जितना परिग्रह उतना सुख होएगा। यहाँ सो इंद्र की सभा में जिनेंद्र देव कहते हैं, अगर वो सुखी होते तो काय के लिए भगवान की सुनने बैठते। सम्यक दृष्टि है, इंद्र हो गए, कितना पुण्य किया होगा उन्हें, और भगवान की कितनी सच्ची भक्ति की है, तो भी पुण्य तो पुण्य है। उसके उदय में सुख नहीं है? पुण्य के उदय में सुख नहीं है। मानता है इतना ही मिथ्या दर्शन है। पुण्य के उदय में सुखी कौन हुआ? भ्रम है। ज्ञानी तो एक क्षण भी सुख मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। उसके पुण्य बहुत होएगा, लेकिन फल नहीं चाहेगा। यही तो कला है जीने की। भाव होवे लेकिन उसका फल नहीं चाहे, वो ज्ञानी हो गया। अब जरा सा पुण्य हुआ नहीं, उसका फल चाहिए, उसको धन चाहिए, बाहर का चाहिए, परिवार चाहिए, तो मरना तो है ही। जन्म मरण अनंत, फिर अनंत भव भटकेगा, फिर भटकेगा। दवा असर करना चाहिए ना। दवा तो जिन वचन असर करना चाहिए उसको। ये असर अभिमान छोड़े तब शुरू होता है, नहीं तो नहीं होता है। और अभिमान छोड़ना महा कठिन काम है।
अपनी निंदा करना महा कठिन है। और लक्षण है कि पर को निंदे आप बड़ाई, पर की तो निंदा करे, ज्ञानियों की करे, मुनिराजों की करे और अपनी बड़ाई करे तो नीच गोत्र में चला जाएगा जीव। नीच गोत्र माने एक अंदरी दो अंदरी खाना कहाँ जाएगा, 84 लाख योनियाँ है। इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए जीव को, अगर अपनी दया आई है तो। नाराज नहीं होना चाहिए बाबूजी, ये होता है नाराज। बहुत प्यारी बातें हैं। हाँ है तो प्यारी, पर नाराज होता आया है। तो ये भी उसका अच्छा लक्षण है। सुन तो रहा है। हाँ ये व्यवहार से अच्छा लक्षण है कि सुन रहा है, भले ही नहीं समझ रहा है तो अलग बात, लेकिन प्रेम से सुनना बहुत ज़रूरी है। सुने और मन कन कहाँ भटकता रहे, अरे ऐसे ही हो गया है अनादिकाल से। ऐसे ही नहीं 84 लाख योनि की सज़ा होती है। नहीं जानता था जब तक तो भटकते ही रहा, पंच परावर्तन अनंत कर लिए जीव ने। लेकिन अब जिनवाणी मिल गई, सुन रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, जिनराज के दर्शन कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अब नहीं भटकेगा। अब नहीं भटकेगा। क्या भजन है? कितना सरल, कितना सरल। देह पुद्गल है, छूट जाएगा। किसी का गया है क्या साथ में? और उसका उम्र आयु कब पूरी हो जाए? माँ के पेट में ही मर जाता है, बाहर आया बच्चा मर जाता है, बड़ा हुआ थोड़ा जवान मर जाता है। कौन का ठिकाना है एक क्षण का? इतना नहीं दिखता मूर्ख को, नहीं दिखता है। किसको दिखा? प्राप्त पर्याय में करना है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो क्या होता है? यही चल रहा अनादिकाल से। एक क्षण नजर आंखें खोल, ज्ञान की नेत्र खोलने की देर है। अज्ञान अंधकार में तो भटका ही है, बहुत भटका है। खूब दुख पाए 84 लाख योनि में, उसका अंत नहीं है। अब अंत आ गया है। अंत तो जिनराज के दर्शन करे तो भी आ जाता है। जड़ चालू हो गई, भले कुछ भी नहीं समझता हो, लेकिन विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करे जिनवाणी का, पात्र नहीं है। सुहाए नहीं उसको जिनवाणी, तो पात्र बिल्कुल नहीं है, और उसको उपदेश देना भी नहीं चाहिए। जिसको जिज्ञासा नहीं हो उसके सामने सारी बातें खत्म होती हैं। अपने यहाँ बच्चों का कार्यक्रम हुआ था, तो एक बच्ची का नाम आया था ना, जिज्ञासा। जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं हो, बाहर में व्यवहार में भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो मूर्ख कहेगा वो कि हमने पूछा क्या आपसे, आप काहे के लिए कह रहे जा रहा, हमारे लिए काहे के लिए सलाह देते हो। अब जो देखो जो बीमार हो गया तो तुम ये लेना, तुम भी लेना, तुम, अरे भैया तुम डॉक्टर हो गया। और एक कड़क बात सुनना है कि डॉक्टर जो है मांसाहारी और शराब की चीज़ें दवाई में देता है, गारंटी है। पूछ लेना किसी भी डॉक्टर से। तो शराब और मांस तो महापाप है, कितने जीवों के घात होकर के हैं, और महा मद चढ़ता है उसको। इसलिए जगत वेद्य जिनराज हैं, और उनकी एक शब्द भी मंजूर करने पर जीव के अनंत काल तक अनंत सुख भोगने की गारंटी है। एक अक्षर बहुत है जिनराज, एक शब्द बस। कोई भी गुण पसंद कर लो, कोई भी पर्याय पसंद कर लो भगवान की, कुछ भी पसंद तो करो जिनराज का। इसलिए दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। जिनराज के दर्शन करने वाले जीव को अगर ज्ञान काम करने लग जाए कि कैसे हैं भगवान, बस इतने में ये जीव परमात्मा बन जाएगा। कैसे हैं भगवान बोलना आप जरा, रोज़ दर्शन करते ना, भगवान कैसे हैं बोलेंगे, भजन लगा के बोलो, कैसे है भगवान।
आप तो बहुत ऊंचे चले गए कि तो जिन प्रतिमा के दर्शन से सिद्ध भगवान, तो लक्ष्य जब ही बनेगा ना, सम्यक दर्शन होगा तो लक्ष्य बन जाएगा। उसके पहले जानता ही नहीं है सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को ही नहीं जानता है, तो कहाँ से लक्ष्य बनेगा? लख जिन राज सफल करी रखिया, भयो प्रकाश मेरे घर अंतर, कट गई मोह की सारी रखिया। बस बाकी कुछ रहा ही नहीं। इस अर्घ का